अपने दोस्त की नई नई जवान होने वाली खूबसूरत बेहन पर मेरे दिल आ गया, लेकिन वह मुझे भाई कहती थी। मैंने जब उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने ना सिर्फ मुझे इनकार कर दिया बल्कि मुझसे दूर भी रहने लगी। फिर एक दिन उस पर ऐसी मजबूरी आ पड़ी कि वह मुझे खुद ही फोन करके बुलाने लगी और मुझसे मिन्नत करने लगी कि प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम हल कर दो। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैंने कहा कि अगर मैं आपका यह मसला हल कर दूं तो क्या आप रोज रात को मुझे टाइम दिया करेंगी? वह तुरंत मान गई। खैर 2 महीने मेहनत करने के बाद मैंने उसकी मुश्किल हल कर दी। फिर अपने वादे के मुताबिक उसने रात के वक्त मुझे अपने घर बुलाया तो मेरे 4 घंटे तक उसकी मेरे दोस्त पप्पू ने मुझे अपने घर भेजा कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और घर से फरार हूँ, और तुम जाकर मेरे घर के हाल देखो कि घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि किसी केस में पुलिस पप्पू के पापा को गिरफ्तार करके ले गई है और अब उन्हीं पप्पू की तलाश है। मैंने घर जाकर हाल मालूम किया तो वह पप्पू की बेहन और उसकी माँ मौजूद थी। मैं उन्हें तसल्ली और हिम्मत देकर जब वापस मुड़ने लगा तो पप्पू की माँ ने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा हम रात को घर में अकेले नहीं रह सकते, ऐसा करो तुम आज रात इधर ही आ जान। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर रोहित की माँ ने पप्पू को फोन किया और कहा कि राजन से कहो कि वह रात को इधर जरूर आए। रोहित ने जब मुझे खुद कहा तो मैं उसे इनकार ना कर सका। खैर मैं उस वक्त उनके घर से रवाना होकर काम पर चला गया। फिर रात को तकरीबन 10 बजे उनके घर पहुंचा। पप्पू की माँ और बेहन अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पहुंचते ही रोहित की माँ ने खाना परोसा और हम सब ने एक अच्छे खाना खाया। पप्पू की माँ पुलिस के छापे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उन्होंने नींद की गोल ली और अपने कमरे में जाकर सो गई। पप्पू की बेहन पूनम ने मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में लगाया और खुद अपनी के कमरे में जाकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ख्यालों में था। रात को करीब 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज आई, दरवाजे खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाजा खुलते ही मुझे धकेलकर अंदर दाखिल गए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान पूनम और रोहित की माँ भी जाग गई। जब पुलिस को घर में छापे के दौरान पप्पू न मिला तो उन्होंने मुझे से पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं मेहमान हूँ, यहाँ रात गुजारने आया हूँ। उन्होंने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें पप्पू के बारे में जब उसे पकड़ लेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा, आप जाए, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। खाने जाते हुए मैंने रास्ते में अपने फौजी अफसर दोस्त को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। जब मेरे फौजी दोस्त ने कुछ करने का कहा तो फोन बंद हो गया। खाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहा, आप हमें पहले ही मेजर साहब के बारे में बता देते तो हम आपको खाने आने की सलाह न देते, आप जाए सकते हैं। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि मेरे दोस्त ने फोन करके बात कर ली थी कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने दोस्त को फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और वापस रोहित के घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो पूनम और उसकी सीढ़ियों में बैठ कर रो रही थी। मुझे देखते ही पूनम दौड़ कर मेरे पास आई और मेरे गले लग कर रोने लगी। उस लम्हे पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि पूनम अब जवान चुकी है। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। जब पूनम मुझसे अलग हुई तो मैंने उसे और उसकी माँ को हौसला देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, अब आप लोग सो जाए। वो दोनों अपने कमरे में चली गई और मैं भी दूसरे कमरे में चल। मेरे मन में यह था कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही पप्पू के घर रहना है, इसीलिए अब मैं फिर से अपना घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद पूनम का फोन आया और उसने कहा, भैया आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मुझे आज भी आना था? तो पूनम ने जवाब दिया, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई दिन आपको हमारे यहाँ रहना होगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया। वहां खाना खाने के बाद रोहित की मम्मी नींद की गोली खाकर सो गईं, जबकि मैं और पूनम टीवी देखने लगे। रात के करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो रोही ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं बन जा रहा हूं। तो पूनम ने कहा, कल रात मान तो सुईची रही
लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही। इसलिए आज मैंने आपका बिस्तर भी माइनाक इंश्योरेंस में मैंने पूनम से कहा कि मुझे उस कमरे में नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं अकेला सोने का आदी हूँ। तो वो बोली, ये माँ ने कहा है, आपको उनकी बात मानी पड़ेगी। खैर मैं उस कमरे में चला गए जहाँ पप्पू की माँ बेड पर लेटी थी और मेरा बिस्तर जमीन पर पड़ा हुआ था। पूनम खुद सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर पूनम सो गई जबकि मैं जागते हुए सोच में गुम रहा। पूनम खुद सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहें, फिर पूनम सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहें, फिर पूनम सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहें, फिर पूनम सोफे पर लेट गई। हम थोड़ मैंने इनकार किया, लेकिन वह कहने लगी, चलिए मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी हॉल में चला गए जहाँ उसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में दिया और कहा कि जो भी चैनल देखना है लगा ले। मैंने रिमोट पकड़ लिए और जब वह पानी लेने गई तो अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने अपने हाथ की हथेली देखना शुरू कर दी। वह पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हैं? मैंने पूनम से कहा, मैं देख रहा हूँ कि किस्मत में क्या लिखा है। यह सुनकर वह मुझसे पूछने लगी, क्या हाथ देख लेते हैं? मैंने कहा, बस थोड़ा बहुत। यह सुनकर वह बोली, मेरा भी हाथ देखे। मैंने पहले इनकार किया लेकिन वह जिद करने लगी। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, मगर मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। वह तुरंत मेरे पास आकर बैठ गई और अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ इस अंदाज से पकड़ा कि वह थोड़ा शर्मा गई। मैं कुछ देर तक उसका हाथ देखता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने पूछा, मेरी किस्मत क्या कहती है? मैं फिर खामोश रहा तो उसने दोबारा सवाल किया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। वह बोली, आप जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, प्लीज बताएं न। मैंने फिर से उसे टालने की कोशिश की लेकिन पुनः फिर से जिद करने लगी। मैंने कहा, जो मुझे समझ आया है वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो वह बोली, क्यों नहीं कह सकते? मैंने जवाब किया, बात ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हूँ? यह सुनकर वह खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूनम से पूछा कि यह खेल कितनी देर से चल रहा है और कैसे शुरू हुआ? तो वह झिझक कर मैंने कहा, यह बात राज ही रहेगी, तुम बेफिक्र होकर बता। वो कहने लगी, एक रॉन्ग नंबर से उस लड़के से बात शुरू हुई थी। अभी तक सिर्फ हमने बातें ही की है। मैंने उसे कहा, उस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वो हैरान होकर पूछने लगी, क्यों? तो मैंने कहा, यह मैं नहीं जानता है, मगर तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वह बोली, मेरे हाथों की लकीरें और क्या कहती है? मैंने जवाब दिया, तुम बहुत लकी हो और आइंदा 4 से 5 सालों में तुम्हारा दूसरे देश जान होगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वह फिर से जिद करने लगी। मैंने पूनम को हाथ आगे करने को कहा तो उसने आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ते से दबाना शुरू कर दिए। मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ और मैं नजरें चुराकर उसकी जवानी की तरफ देख रहा था। वह यह देख शर्मा गई। मैंने उसे फिर से उसकी थोड़ी से पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, पूनम एक बात कहूं? उसने खामोशी से सिर हिलाया। मैंने फिर कहा, पूनम तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे जिस इंसान की शादी होगी वह बहुत मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह पीछे होकर बोली, भैया यह सब ठीक नहीं है। यह कहकर वह टीवी हॉल से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया तो देखा कि वह चादर मुंह पर लेकर लेट हुई है। मैंने उसे दो पूनम, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आवाज ना दूं और खुद टीवी हॉल में वापस आ गया। लेकिन मेरे मन में यह ख्याल घूमता रहा कि अगर पूनम ने सुबह अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी है। खैर इसी सोचों में सुबह हुई और 9 बजे के करीब पूनम की माँ भी उठ गई। पूनम ने आवाज दी, नाश्ते के लिए आ जाए, लग गया है। मैं कमरे में गया तो पूनम की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें सुर्ख रही है, क्या तुम रात को सोए नहीं? मैंने जवाब दिया, आंटी नींद नहीं आई इसलिए सारी रात टीवी देखत रहा। नाश्ते के दौरान पूनम मोहन नीचे किए बैठी रही और उसने भी मेरी तरह सही से कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और आफी
जाने की बजाय घर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने ऑफिस में फ़ोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज नहीं आ सकूंगा, और फिर बेड पर लेट गया जहां तुरंत नींद आ गई। शाम 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। मैंने मैसेज पाया तो यह पुनः का था, जिसमें लिखा था, भाइया रात को जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, अब इसके बारे में किसी को खबर न। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा न हो, और आप भी आइंदा ऐसा करने की कोशिश न करें। मैंने यह मैसेज पढ़कर पूनम के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं